365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल: अध्यात्म क्या है और क्या नहीं? जाने असली अध्यात्म का गहरा रहस्य। चेतना को उठाना, बरकरार रखना असली अध्यात्म है। वो असली दौलत है। चेतना की दौलत असली दौलत है। आप सत्संग में आते हो तो एक्चुअली क्या करते हो? वही करते हो जो लड़का करता है। क्या करता है लड़का? पिताजी से पैसे लेकर जाता है, शाम को रोते आता है कि मैं स्कूल गया पैसे लेकर, फिर इसने छीन लिए, उसने छीन लिए, रोते हुए आता है, जेब खाली। तो पिताजी कहता है रो मत, वापस ले उतने पैसे, रो मत, वापस पैसे ले उतने। वो लेता है, खुश होकर जाता है। दूसरे दिन वही बात होती है, फिर लुटा कर आता है, पैसे लुटा कर आता है। वो जुआ चल रही थी, उधर खेला उसने तो सब चीटिंग की, सब पैसे गए, चलो वापस लो। रोते हुए बच्चे को क्या करोगे? अच्छा वापस दिया तुमको उतना, रो मत। तो सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आता है पर्सन, लुटा लुटाया, पिटा पिटाया, यानी माया में जाकर चेतना गिर गई, बड़ा दुखी होकर आ गया। सभी ऐसे आएंगे ऐसा नहीं है। कोई सत्य को समझने आता है, कोई दुख से मुक्त होने के लिए आता है, कोई चाहता है मैं दूसरों की सेवा अच्छे ढंग से कैसे करूं इसलिए आता है, कोई इसलिए आता है कि ये संसार का असली नाटक क्या है ये मुझे समझना है। तो अलग अलग पर्पस से लोग आएंगे, मगर सबको मिलती क्या है? चेतना की दौलत। फिर धीरे धीरे ये बच्चा जब वापस आता तो कहता कुछ पैसे लुट गए मगर आधे बरकरार है। 100 रुपए लेकर गए तो 50 रुपए अभी भी जेब में है। यानी हर वक्त फिर 50 रुपए जेब में रहते हैं। यानी अभी इतनी लेवल आ गई, चेतना भी गिरती है मगर 50 से नीचे नहीं। पहले तो क्या 100% डकैती होती थी। सबसे बड़ी डकैती यही है। लोग न्यूज में पढ़ते ना, फला बैंक में डकैती बढ़ गई। मैं सबसे बड़ी डकैती ये चेतना की चोरी। तो ये चोरी कैसे होती? बाहर कोई कुछ कहता है तो चेतना गिर जाती, दुख शुरू हो गया। तो इस असली दौलत को बरकरार रखने के लिए असली अध्यात्म, मगर इंसान शक्तियों पर साधना जब कर रहा है तो सिद्धियों वाले मार्ग पर चला गया। और लोगों को भ्रम क्या है? जो लोग सिद्धियां दिखाते हैं वो आध्यात्मिक है। शरीर की साधनाएं करने वाले लोगों ने जो प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, तो लोगों को लगा ये अध्यात्म है, ये पर्सन ये चमत्कार कर रहा है, ये अध्यात्म है, ये पानी पर चल रहा है, ये चमत्कार, तो ये आध्यात्मिक शक्ति है। जैसे एक शिष्य ने ऐसी शक्ति प्राप्त की और गुरु को बुलाया कि देखो मैं पानी पर चल रहा हूं, पानी पर चलकर दिखाया। गुरु ने उसको 3 पैसे हाथ में दिए, शिष्य को समझा नहीं। गुरु ने बताया कि ये जो नाव जाती है नदी से पार करवाती है, ये 3 पैसे लेती है, ये 3 पैसे लेती है। तुमने 3 पैसे की साधना कर ली, तुम्हारी साधना की वैल्यू इतनी, 3 पैसे की साधना। कितना बुरा लगा होगा शिष्य को। उसको तो लगा तो बहुत शाबाशी मिलेगी कि देखो मैंने कितना चमत्कार कर लिया। अरे असली चीज पाए बगैर अगर सिद्धि में जाओगे, अहंकार डबल मोटा हो जाएगा। ऐसे लोगों को देखा गया है कि जो असली चीज जाने बगैर सिद्धियों में चले गए, लोग उनको पूजने लग गए। उनको पूजने वाले तो डूबे ही डूबे, वे खुद भी डूब गए, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये अध्यात्म है। अरे वो अध्यात्म नहीं है। उस पर्सन का मन मोटा हो गया। मोटा मन दिखता नहीं है, मोटा शरीर दिखता है, उस पर काम भी करते लोग, जिम जाते हैं स्लिम होने के लिए। मोटे मन को पतला करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता।
तो असली गुरु बताएंगे कि तुम्हारा मन मोटा हो गया सिद्धियों में जाकर, क्योंकि तुम शरीर की साधनाएं कर रहे हो। इसके लाभ हैं मगर आगे चलकर हानि प्रकट होने लगती है, उसका अहंकार जागने लग जाता है। तो चक्रास पर कोई कर रहा है, संवेदनाओं पर कर रहा है, तीसरे नेत्र पर कर रहा है, कोई अंदर लाइट देखता है, मैं लाइट को देखा, मगर लाइट को जो देख रहा है वो कौन? मगर वो जो प्रकाश को देख रहा है वो कौन? और जिस प्रकाश में वो प्रकाश दिख रहा है वो कौन सा प्रकाश? जिस प्रकाश में तुमने वो लाल पीली नीली लाइट देखी। देखो, अंधेरा भी देखने के लिए प्रकाश चाहिए, बिना प्रकाश के अंधेरा भी नहीं दिखता, तो वो है तेज प्रकाश। तेज शब्द क्यों लाया गया? अध्यात्म की अनेकों समस्याओं को सुलझाने के लिए, क्योंकि शब्दों की वजह से अध्यात्म करप्ट हो गया। तो एक नया शब्द है तेज। तेज प्रकाश में अंधेरा भी आता है, रोशनी भी आती है, ये साइकिल चलती रहती है अंधेरे रोशनी की, मगर एक प्रकाश सतत है। जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर आप कुछ दिखाते हो, समुंदर की सीन, तूफान, रेगिस्तान, तो वो रेगिस्तान दिखाने से मट्टी नहीं लगती उस पर्दे को, समुद्र दिखाने से गीला नहीं होता वो पर्दा। उस पर अंधेरा दिखाओ, रोशनी दिखाओ, वो स्क्रीन वैसी ही रहती है, प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित, स्वचलित, स्वघटित। तो वो असली चीज है जिसके ऊपर ये रोशनियां आ रही है। इंसान अंदर आंख बंद करके बैठता, आज ऐसा अनुभव हुआ, और लोग फिर उन अनुभवों से तोलते हैं। तुम्हें यह अनुभव हुआ कि तुम अभी अध्यात्म में आगे नहीं गए, एक दूसरे को ये कहते रहते। ये सत्य नहीं है। असली अध्यात्म जब आप स्व पर स्टेबलाइज होते, स्व की याद बनी रहती है, सेल्फ रिमेंबरिंग, और उसी को याद रखते हुए आप अभिव्यक्ति करते हो। ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुभव और अभिव्यक्ति, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। 8 का अंक देखते हो ना, 8 का अंक, उसमें 2 शून्य है, एक बाहर का शून्य, एक अंदर का शून्य। शिवलिंग में भी एक बाहर का हिस्सा है, एक अंदर का, अंदर वाला दिखता नहीं है। तो ऊपर का शून्य कुछ लोगों का बड़ा होता है और नीचे का शून्य बहुत छोटा होता है। तो क्या होगा उससे? समय के साथ वो नीचे जो है शून्य वो गायब हो जाएगा, और जो बाहर का शून्य है वो व्यक्ति को मोटा कर देगा। इसलिए जब भी अभिव्यक्ति कर रहे हो, बीच बीच में देखना इसको मौन का टच है कि नहीं, वरना लोग काम पर काम करते जाते हैं, चीजें बनाते जाते हैं, सेवाएं करते जाते हैं, मगर मौन का टच समाप्त हो गया। इसलिए श्रवण करने के लिए कहा, बंद मत करना, क्योंकि श्रवण से पता चलेगा कि मैं अनुभव पर जाना बंद कर चुका हूं। दोनों शून्य बैलेंस चाहिए। कुछ लोग हिमालय पर बैठ गए तो उनके साथ क्या हो गया, ऊपर वाला शून्य छोटा, नीचे वाला शून्य बड़ा, कोई ऊपर के शून्य में, कोई नीचे के शून्य में। मगर तेज स्थान क्या है? दोनों शून्यों के बीच में जो स्थान है, फाइन स्थान है तेज स्थान। दोनों शून्यों के बीच में जो डॉट है वो है तेज स्थान। जहां से बाहर जाना भी आसान, अंदर जाना भी आसान। वरना लोग जो बाहर जाते अंदर नहीं जा पाते, जो अंदर जाते बाहर नहीं आ पाते। तो कई बार जो लोग अंदर गए बाहर नहीं आ पाते, उनको देखकर लोग डर जाते अध्यात्म से। अरे बाप रे, हमारे साथ भी ऐसा हो जाएगा क्या? फलां फलां देखो पर्सन बैठा ही रहता है, ध्यान में ही बैठा रहता है दिन भर, ऐसा तो हमें नहीं चाहिए। तो लोग असली अध्यात्म की तरफ जाते ही नहीं। नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये कुछ और लोगों के लिए, या 50 साल के बाद। अभी तो हम कर ही नहीं सकते। असली अध्यात्म दूषित हो गया। तो दोनों का बैलेंसिंग चाहिए, मौन और अभिव्यक्ति। असली अध्यात्म शब्दों की वजह से तो गायब हो गया, लुप्त हो गया। और ये क्यों टॉपिक आज बताई जा रही है? क्योंकि उस लुप्त चीज को वापस से पृथ्वी पर लाना है।
लुप्त चीज को वापस पृथ्वी पर लाना है। तो मौनन आश्रम में क्या आता है? मौनन आश्रम में सब कुछ आता है। ऊपर का शून्य, नीचे का शून्य, बैलेंसिंग। कैसे बैलेंसिंग है? मौनन यानी मनन भी है उसमें, मौन भी है। और मनन शब्द का अर्थ क्या बताया? महानिर्वाण निर्माण। तो निर्माण शब्द भी है, मौन भी है, मनन भी है, निर्माण भी है, सभी एक ही शब्द में। तो जैसे तेज शब्द की महिमा बताई, तेज शब्द की महिमा क्यों है? क्योंकि आज जो पुराने शब्द आध्यात्मिक शब्द थे वे अर्थ खो चुके। जैसे सुख दुख और आनंद तीसरा शब्द बना, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया उन्होंने शब्द बनाया आनंद, मगर वही शब्द आज मन का शब्द बन गया है, आज का आनंद। अब लोग मनोरंजन को आनंद समझते। आज किसी को कहो कि ये फिल्म देखी, बोलता बहुत आनंद आया। अरे ये तो मनोरंजन हुआ। आनंद है आध्यात्मिक शब्द, मगर आज आनंद शब्द कैसा हो गया? भाई शब्द है भाईचारा बढ़ाने के लिए, मगर भाईगिरी हो गई आज। तो क्या होगा? जिन शब्दों का अर्थ शुद्ध था वे शब्द अशुद्ध हो गए, क्योंकि लोगों को वो अर्थ क्लिक ही नहीं होता जो बताया जा रहा है। तो इसलिए फिर क्या कहा? तेज आनंद, सुख दुख तेजानंद। क्योंकि तेजानंद कहा तो आप मनोरंजन वाला आनंद समझ ही नहीं सकते। आप कहोगे नहीं तेजानंद, तेज के साथ कहा यानी परे वाला, दो के परे वाला। शोर शांति, शांति शब्द था असली मौन के लिए, मगर शांति कौन सा शब्द हो गया? जो पर्सन बड़बड़ कर रहा था अभी चुप बैठा है, मगर अंदर से तो बड़बड़ चालू ही है। और उस लेडी का नाम शांति है, दिन भर बड़बड़ कर रही है। तो ऐसे शब्द करप्ट होते जाते हैं। लोग कहते हैं ऐसी शांति होती तो हमें नहीं चाहिए। तो शब्दों का इस्तेमाल कैसे हुआ? लोगों ने अपने लिए, अपने व्यवसाय के लिए इस्तेमाल किया, अपना बिजनेस चलाने के लिए किया, अर्थ खो गया। तो अभी वापस से हमें शब्द रीडिजाइन करने हैं। जब पहला शब्द तेज आया तब यही भाव था कि ये तेज शब्द अध्यात्म की ये सारी समस्याएं सुलझाए। यही निकला कि इससे ये सब सुलझने वाला है। और आपको भी समय के साथ इस तेज शब्द का पता चलते जाएगा कि वाकई ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है। साधारण सा लगता है हमें, मगर इतना इंपॉर्टेंट है। तो मौनन में मौन भी है, मनन भी है। तो शब्दों को रीडिजाइन क्यों करना है? नॉलेज और एक्सपीरियंस, तो शब्द बना नॉलेरियंस। नॉलेरियंस कि इनको जब आप सेपरेट करते हो अर्थ खो जाता है। पर्सन कहता मेरे पास बहुत नॉलेज है, नॉलेज है, वो जानकारी को नॉलेज बोलता है। तो अब ये नॉलेज शब्द बदलना पड़ेगा। नॉलेरियंस है क्या? यानी ऐसा नॉलेज जो एक्सपीरियंस से आता है। जानकारी किसी को भी आती है, ऐसा ज्ञान जो स्व अनुभव से आता है वो तेज ज्ञान। तो तेज ज्ञान को हमें समझना है, असली अध्यात्म को समझना है। असली अध्यात्म का रहस्य। इस संदेश के अगले भाग में हम जानेंगे अध्यात्म में इंसान से होने वाली मूल गलती क्या है, इंसान के दुख का असली कारण। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook
और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।